आपका पूरा खानदान को खरीदने का औकात रखते हैं। अब क्या समझ के रखे हो? साधारण रहते हैं तो आपको लगा कि साधारण जमींदार घर के बेटी है, आप मामूली समझ के मत रखिए। कह रहे हो कि दीघा जाके टॉप पहन रही है। अरे भैया, हम लोग टॉप भी पहन रहे हैं, साड़ी भी पहनते हैं। आपको तो मैंने कभी भी धोती कुर्ता में नहीं देखा। बड़ी आया झारखंडी बात करने के लिए। प्रूफ है कि आप स्टूडियो खोले हो तो पैसा मांगे हो? प्रूफ चाहिए क्या आपको? और हम लोगों को कहते हो कि पब्लिक से पैसा लेकर के, चंदा लेकर के घूमने जा रही है दीघा। हम लोगों को बंधन में बांधने वाले आप कोई नहीं हो, और कभी बांध भी नहीं सकते हो। जिस बंधन में बांधोगे ना, उसी डोर को ही काट देंगे। अब क्या समझ के रखें? मैं अपना स्टूडियो खोला हूँ, मुझे पैसा चाहिए तो मैं वहां रिपोर्टिंग करने जाऊंगा, नहीं तो नहीं। मुझे इतना हजार चाहिए, ये कौन कहता है? निजी जिंदगी के लिए खुद वकील बन जाते हैं और दूसरों के लिए जज बन जाते हैं, दूसरों का जिंदगी के लिए। उसने 2 दिन आंदोलन किया, फिर आंदोलन से पूरी तरह से लुप्त हो गया, पता नहीं किससे पैसा उसा लिया ना क्या कर लिया, और फिर उसके बाद जाके अपना स्टूडियो खोल लिया। और क्या कहता है कि मेरे पिताजी स्कूल चलाते हैं, मेरी माताजी राजनीतिक है, मैं उनका भी इस्तेमाल कर सकता था। अरे तो आप कर ही तो रहे हो। 2014 में मैं हरिद्वार गई थी, आप दिए थे क्या पैसा चंदा उठा करके? ना आपके मुखिया जी दी थी? बताइए आप। 2015 में मैं केरला गई थी, आप दिए थे पैसा मुझे? 2016 में मैं विशाखापट्टनम गई थी, आप दिए थे पैसा मुझे? 2017 में मैं सिक्किम गई थी, आप दिए थे मुझे पैसा? 2018 में मैं बिहार में 3 महीना थी, पटना में, राजेंद्र नगर में, फिर दिल्ली में 1 महीना थी, आप दिए थे पैसा चंदा कलेक्शन करके? भैया के बारे में बात करूंगी, जो भैया क्या कहूंगी, एक नंबर का जलनखोर है और ईर्ष्या का भावना से बहनों को देखते हैं, जो कि छात्र हैं, अपना पढ़ाई के साथ साथ लोगों को जागरूक करने निकली है, लोगों को जागरूक कर रही है, उनको ट्रोल करने का कोई कसर नहीं छोड़े। और वो एक ऐसे हैं जो कि खुद करे तो रासलीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। ये उदाहरण उस पर बहुत अच्छी तरह से सेट होता है, और एक सेट उन पे बहुत अच्छी तरह से होता है, जो कि अपना निजी जिंदगी के लिए खुद वकील बन जाते हैं और दूसरों के लिए जज बन जाते हैं, दूसरों का जिंदगी के लिए। ये उन पे बहुत अच्छी तरह से सूट करता है। जोहार सभी को, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आज मैं एक कुछ विशेष वीडियो बना रही हूँ, जो कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि हर रोज मैं अपना यूट्यूब चैनल में, ज़्यादातर मेरा ब्लॉग चैनल है तो मैं ब्लॉग पोस्ट करती हूँ, लेकिन आज कुछ विशेष तौर पे बातचीत किया गया है, जो कि कुछ लोगों ने टिप्पा टिप्पणी किया है मेरे ऊपर। तो डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन एक होता है ना कि कहने का भी एक माध्यम होता है, तो समझ में आ जाता है। तो जिसने कहा, वो एक भैया है, हमारे झारखंड से ही है। तो उन्होंने कहा है कि जो कुछ अगुवाई लोग हैं, आंदोलनकारी है, तो ये लोग दीघा गई है घूमने के लिए और दीघा को जाके प्रमोट कर रही है। उनका सवाल ये था। तो मैं उनसे कह रही हूँ कि हाँ, मैं गई थी दीघा, हम लोग गए थे दीघा, बहुत कोई गए थे, कोई एक जन नहीं। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि ये लोग दीघा गई है और दीघा का प्रमोट कर रही है, और हमारे झारखंड का कोई भी प्लेस पे ऐसा जाती नहीं और वीडियो तो बनाती नहीं है, आज तक दलमा तक नहीं गई। तो मैं उनसे यह बात कहना चाहती हूँ कि आप मेरा वीडियो उठा के देख सकते हैं, मैं दलमा जा चुकी थी, और दलमा जाके, दलमा ऐसे नहीं जो कि गाड़ी में सनसना के चढ़ गए, घूमे और फिरे और वापस आ गए, वैसे नहीं भैया। आप वीडियो देखिए, मेरा मेरा वीडियो में आपको साफ तौर पे देखने को मिलेगा। हम लोग चल चल के उठ उठ रहे थे दलमा हिल, और बीच रास्ते में जितने भी कचरा मिल रहा था, जैसे प्लास्टिक हुआ, चॉकलेट का रेफर, बिस्किट का रेफर, ये सारा चुनते हुए हम लोग सफाई अभियान चला के दलमा पहाड़ चढ़े थे, ठीक है। और ये हमारा हमेशा हम लोग आते जाते रहते हैं। तो आप पूरी तरह से सारा वीडियो देखिएगा, सारा वीडियो खंगालिएगा, उसके बाद आप टिप्पा टिप्पणी कीजिएगा। बिना जाने, बिना कुछ समझे, बिना कुछ देखे आप किसी को गलत नहीं बोल सकते और किसी के बारे में टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और आप अपने आप को पत्रकार कहते हो,
लेकिन अगर आप अपने आप को पत्रकार कहते हो तो पत्रकार का काम ये नहीं होता है कि किसी छात्र के निजी जीवन में टिप्पा टिप्पणी करना। पत्रकार का काम होता है हमारे नेता मंत्री क्या भ्रष्ट काम कर रहे हैं, हमारे अफसर क्या भ्रष्ट काम कर रहे हैं झारखंड में, हमारे नीतियों में क्या गलत हो रहा है, क्या गलत नीति बनाया जा रहा है, नीतियां, ये सब कुछ जितना सारा काम है ये सबको आपको देखना है। आप ये सबका वीडियो बनाने के बजाय, ये सबका पीछे जाने के बजाय आप हम छात्रों को पीछे जा रहे हैं। इसीलिए आज हमारा झारखंड का दिन दशा ये हाल है। अगर आप सही चीज को फोकस करोगे तो शायद हमारा झारखंड का दिन दशा सुधर जाएगा। आपने कहा कि रघुबर दास के समय से मैं आंदोलन कर रहा हूँ, ऐसे कहा आपने। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, आपने जिस तरह से कहा कि ये जाके दीघा गई थी घूमने के लिए, क्या हमारे झारखंड में घूमने का प्लेस नहीं है? तो भैया झारखंड में समंदर नहीं है, समंदर घूमने को मन किया, समंदर के पास जाने को मन किया, इसीलिए मैं गई थी, इसीलिए हम लोग वहां गए थे। और ऐसा तो नहीं है कि भैया कि हम लोग समंदर को उठा के लेके आएंगे झारखंड में, हम लोग समंदर नहीं ला सकते, इसीलिए हम लोगों को ही वहां पे जाना पड़ा। लेकिन आपने खुद वीडियो में कहा है, अपना लाइव में कहा है कि आप गए थे दिल्ली, और दिल्ली आप गए क्या करने गए थे? हॉस्पिटल, दिल्ली मेडिकल, आपका कुछ इलाज करवाने के लिए। तो क्या हमारा झारखंड में हॉस्पिटल नहीं है? क्या हमारा झारखंड में हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते हैं? बताइए, आप जवाब दीजिए इसका। आप ही बोले हैं अभी कि रघुबर दास का जो समय था उस समय से मैं आंदोलन कर रहा हूँ झारखंड में, तो फिर आज तक तो एक हॉस्पिटल बनना चाहिए था झारखंड में बढ़िया। अगर नहीं भी है तो रिम्स में अच्छा इलाज होना चाहिए था। आप रिम्स में जाके तो वीडियो नहीं बनाते हैं। रिम्स में इतना गंदगी फैला हुआ है, इतना कचरा है आसपास में, उसके बारे में तो आप कभी वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि उधर आपका नजर नहीं गड़ेगा ना भैया। आपका नजर तो हम छात्रों पे गड़ता है, क्योंकि हम छात्र हैं ना। ये सब आपसे देखा नहीं जा रहा है कि भाई एक छात्र है और इतना लोगों को जागरूक कैसे कर रही है, समय निकाल के अपना पढ़ाई पे कैसे ध्यान दे रही है, अपना निजी जिंदगी में कैसा ध्यान दे रही है। तो आपका पेट में तो कुटकुटी हो गई, आपको तो जलन हो गई, आपको तो दखल अंदाज करना ही है इसमें। और ये लोग कम उम्र की है, बच्ची है, छात्र है, लड़की है, लेकिन फिर भी लोग इन लोग को क्यों इतना मान रहे हैं? यही चीज का आपको दिक्कत है भैया। अगर आपको इस चीज का दिक्कत नहीं होता ना तो आज जो मेरे और पूजा के लिए जो वीडियो बना ना, ये वीडियो आज हमारे लिए नहीं बनता। ये वीडियो आज सरकार के खिलाफ में बनता, जो सरकार गलत नीतियां बना रही है। जो 81 विधायक में से 72 विधायक समर्थन देने के बाद भी गलत नीतियां बना रही है सरकार, उस पर आज सवाल उठाते हैं। उसके लिए तो मैंने आपका लाइव एक भी नहीं देखा था, उसके लिए तो मैंने विरोध नहीं देखा था आपका। अगर बकई में आप झारखंड का हित चाहते हो तो, अगर बकई में आपके रगों में झारखंडी खून खून दौड़ रहा है तो बढ़िया है झारखंड के बारे में हित, झारखंड का हित सोचने के लिए। फिर आपने आपने 2 दिन आंदोलन किया, फिर आंदोलन से पूरी तरह से लुप्त हो गया, पता नहीं किससे पैसा वैसा लिया ना क्या कर लिया, और फिर उसके बाद जाके अपना स्टूडियो खोल लिया और क्या कहता है कि मैं पूरा पारिवारिक वेश बेहतर है मेरा। मेरे पिताजी मेरे पिताजी स्कूल चलाते हैं, मेरी माताजी राजनीतिक है, मैं उनका भी इस्तेमाल कर सकता था। अरे तो आप कर ही तो रहे हो भैया इस्तेमाल, कैसे नहीं कर रहे हो बताओ तो? वही तो कर रहे हो, स्टूडियो खोल रहे हो, पब्लिक से पैसा मांग रहे हो। मेरे पास प्रूफ है कि आप स्टूडियो खोले हो तो पैसा मांगे हो। प्रूफ चाहिए क्या आपको? और हम लोगों को कहते हो कि पब्लिक से पैसा लेकर के, चंदा लेकर के घूमने जा रही है दीघा। कितना चंदा दिए हो भैया? कितना दिए हो? अरे आप क्या सोच के रहे हो, क्या सोच के रखे हो? किसान घर के बेटी हैं, अनाज उगाते हैं, आपका पूरा खानदान को खरीदने का औकात रखते हैं। अब क्या समझ के रखे हो? साधारण रहते हैं तो आपको लगा कि साधारण, किसान को कभी साधारण मत समझिएगा। जमींदार घर के बेटी है, आप मामूली समझ के मत रखिए। है आपके पिताजी के स्कूल, है आपके माताजी के पॉलिटिकल जीवन, आपका उनका पॉलिटिकल कैरियर, आपका फैमिली, आपको मुबारक। क्या यहाँ बताने आए हो कि मैं इतना ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ? मैं जेवियर में पढ़ा हूँ। अरे अब पढ़ो ना जेवियर में, आप कहीं भी पढ़ो, हमें क्या मतलब। वो सब कहे सुना रहे हो आके लाइव में कि मैं जेवियर में पढ़ा हूँ? मेरा उतना डिग्री किसी का नहीं है। आपका डिग्री आपको मुबारक हो, ऐसा डिग्री किस काम का जो कि मन में एक ईर्ष्या हो।
मन में जलन हो, ऐसा डिग्री का क्या करना है। उम्र में आपसे छोटे हैं, एजुकेशन में भी आपसे कम है, लेकिन दिमाग आपसे, बुद्धि आपसे ज्यादा है। किसी का निजी जीवन में आज तक टिपा टिप्पणी नहीं किए हैं, आपका भी निजी जीवन के बारे में बहुत कुछ मालूम है। जिस दिन सोशल मीडिया में लाएंगे ना भैया, आप सोशल मीडिया में कहीं का नहीं रह जाइएगा, लेकिन लाना नहीं चाहते हैं। क्यों लाएंगे भाई, किसी का निजी जीवन में क्यों दखल अंदाज करेंगे। और आप जिस तरह से कह रहे हो किसी आंदोलनकारी का और किसी पॉलिटिशियन का निजी जीवन नहीं होता है, आप बोलने वाले कौन होते हो कि निजी जीवन नहीं होता है। अगर निजी जीवन नहीं होता तो फिर आपके मुखिया जी का भी नहीं होना चाहिए। आपका मुखिया जी पॉलिटिक्स में है ना, पॉलिटिक्स में, तो उनका निजी जीवन कैसे है। कैसे एक माता बन गई हो, क्यों एक माता है, क्यों किसी का बीबी है, अलग क्यों नहीं रहती है, फिर क्यों पब्लिक का सेवा नहीं करती है। बात करते हो हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल, यहाँ झारखंड में ये नहीं है वो नहीं है, आप खामियां निकल रहे हो, ये नहीं है वो नहीं है। वो नहीं है तो आप एक पत्रकार हो, आप आवाज क्यों नहीं उठाते हो, वो नहीं है। आप सरकार को सरकार के पास लेटर क्यों नहीं देते हो, सरकार को बोलते क्यों नहीं हो, पब्लिक के साथ मिलकर आवाज क्यों नहीं उठाते हो आप। आपको वो सब में कहाँ फुर्सत मिलेगा। आपको तो किसी का निजी जिंदगी में पढ़ना है ना, और वो भी एक छात्र। जो कि अपना पढ़ाई के साथ साथ, यही चीज आपका पेट में कुटकुटी हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा कि कैसे ये लोग कर कर रही है, भाई हमसे तो नहीं हो पा रहा है। फिर आप कह रहे हो कि मैं, ये लोग दीघा गई थी और जाके इंस्टाग्राम में लाइव आई थी। मैं तो इंस्टाग्राम चलाता नहीं हूँ, मेरा तो कोई आईडी नहीं है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ऐसे भी कहते हो, फिर कहते हो कि किसी ने मुझे इंस्टाग्राम का लिंक भेजा है इंस्टाग्राम में। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको इंस्टाग्राम में कैसे भेजा भैया, अगर आपका आईडी नहीं है तो। और इंस्टाग्राम एक ऐसा है ना कि अगर आपका आईडी नहीं है तो आप इंस्टाग्राम किसी का खोल नहीं सकते हो, आपका भी आईडी होना जरूरी है उसमें। आप ऐसा भी तो नहीं कहा कि मैंने किसी और का आईडी से देखा, आपने कहा कि लिंक किसी ने मुझे भेजा, शेयर किया, तो आपका ही आईडी से शेयर किया होगा। फेक आईडी बना के फेंकू भी हो एक नंबर के आप। बड़ी बातें बातें, बड़ी बड़ी बातें करते हो और फेंकते हो भैया आप तो। फिर आपने कहा, एक जिक्र किया है कि आंदोलन का पैसा चंदा इकट्ठा करके ये लोग बिहार जा रही है, बिहार का प्रचार कर रही है। तो भैया वीडियो को जरा देखो, उसमें लिखा भी रहता है कि वीडियो कब का है। वो वीडियो 2023 का ही है, लेकिन फरवरी का है। और वो वीडियो किस बेसिक पे मैं गई थी बिहार, वो भी आप देख सकते हो। बिहार में स्पोर्ट्स था, नेशनल गेम था, मैं टीम लेके गई थी, मैं एक प्लेयर हूँ। और कितना झूठ बोलोगे आप। अगर आपको नहीं दिखाई देता तो आपका चश्मा का पावर बढ़ा लो आप, या तो फिर डबल डबल चश्मा लगा लो ना। लेकिन फिर भी आप जरा ध्यान से देखो, और बिना कुछ प्रूफ, बिना कुछ सबूत और बिना कुछ जाने हवा हवा में बात मत किया करो आप। आप तो कहते हो कि ये लोग का इतना ये नहीं है, आंदोलन का पैसा से ही जा रही है। 2014 में मैं हरिद्वार गई थी, आप दिए थे क्या पैसा चंदा उठा करके, ना आपके मुखिया जी दी थी, बताइए आप। 2015 में मैं केरला गई थी, आप दिए थे पैसा मुझे। 2016 में मैं विशाखापट्टनम गई थी, आप दिए थे पैसा मुझे। 2017 में मैं सिक्किम गई थी, आप दिए थे मुझे पैसा। 2018 में मैं बिहार में 3 महीना थी, पटना में, राजेंद्र नगर में। फिर दिल्ली में 1 महीना थी, आप दिए थे पैसा चंदा कलेक्शन करके, या फिर आपके मुखिया जी दी थी, बताइए, इसका जवाब दीजिए। 2019 में मैं भुवनेश्वर गई थी। 2020 लॉकडाउन तक कहीं नहीं गई थी, 2021 भी नहीं गई थी मैं। 2022 में भी मैं गई थी। 2022 में मैं अमृतसर गई थी, पंजाब, बाघा बॉर्डर। पता नहीं आप गए हो भी कि नहीं। गोल्डन टेम्पल, ये सब मैं गई थी। हिमाचल प्रदेश गई थी, आप दिए थे पैसा। 2023 में मैं बिहार गई थी, हाँ मैं गई थी। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, दूसरा स्टेट किया, मैं दूसरा देश भी जा सकती हूँ। और आपके जैसा सवाल खड़ा करने वाला बहुत लोग आएंगे जाएंगे, आइए सवाल खड़ा कीजिए, जो करना कीजिए। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं जाती हूँ और मैं जाऊंगी। और आप कोई नहीं होते हो मुझे रोकने वाले, और कोई नहीं होते हो पर्सनल लाइफ में दखल अंदाज करने वाले। और आपने जो कहा है
इन लोगों ने कहा है कि घर से निकलने नहीं दिया जाता है, लड़की है कैसे आंदोलन करेगी। तो सबसे पहले आप वीडियो ध्यान से सुनिए भैया कि घर से निकलने नहीं दिया जाता ये कभी नहीं कहा गया है। कहा ये गया है, मैं ये कही हूँ हमेशा कि मेरे घर वाले मुझे काफी सपोर्ट करते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि ये लड़की है कैसे आंदोलन करेगी, लेकिन मेरे घर वाले कभी नहीं कहते हैं। मेरे घर वाले मेरा काफी सपोर्ट करते हैं और करते थे और अभी भी कर रहे हैं मेरे घर वाले। ठीक है, मेरा फैमिली में आप कभी दखल अंदाज नहीं कर सकते हो, इतना अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। जब आपका फैमिली में नहीं गया ना तो आप भी हमारे फैमिली में नहीं जा सकते हो। फिर आपने कहा कि दूसरों से पैसे लेकर रांची जाते हैं, गए थे आंदोलन करने, ये हकीकत बात है। हम लोग एक स्टूडेंट है, अगर कोई हमारी फ्रेंड हमें मदद कर दी, उस दिन हमारे पास पैसे नहीं था, तो ये हम क्यों नहीं बताएं भाई सोशल मीडिया में। अगर कोई हमसे पूछे क्यों नहीं बताएं, अगर कोई हमारा मदद करे तो। मेरी फ्रेंड मेरी मदद की थी, और कौन मदद की थी मैं नाम भी बता रही हूँ, पूजा मदद की थी उस दिन हम लोगों को आंदोलन में जाने के लिए, क्योंकि मैं एक छात्र हूँ और वो छात्र आंदोलन था, हम लोगों को उसमें जाना चाहिए था। इसीलिए हम लोग ये सोच के गए थे वहां। मेरा पास पैसा कम था तो पूजा मेरा मदद की थी, ये मैं अभी भी कह रही हूँ, मदद की थी। और एक बार नहीं कई बार वो मेरा मदद की है। तो इसमें आप दखल अंदाज नहीं कर सकते हो। हम छात्र हैं, एनी टाइम हमारे पास पैसा नहीं रहता है, कब रहता है कब नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग अपना पॉकेट मनी से बचाते हैं पैसा। घर का पैसा फिजूल नहीं उड़ाते हैं, और अपना घर का बहबाही लूटने के लिए अपना घर को, मेरा घर में ये है वो है, मेरा घर इतना अमीर है, वो है फनला ढेकना, ये सब नहीं करते हैं हम लोग। फिर आपने क्या कहा कि दूसरों के बाइक में बैठकर आंदोलन में जाते हैं। तो वीडियो को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। और जो शुरुआत में आपने कहा ना कि कान में तेल डालना, तो कान में तेल डालने का जरूरत आपको है, क्योंकि आप ध्यान से वीडियो को देखते नहीं हो और ध्यान से सुनते नहीं हो, हवा हवा में बात करते हो। क्योंकि किसी और का बाइक में, ये कभी मैंने कहा नहीं कि किसी और का बाइक में मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल बाइक है। मेरा पिताजी मुझे कॉलेज जाने के लिए बाइक खरीद दिए थे, मेरा खुद का बाइक से। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि भैया लोग जब टाइगर जयराम भैया का आंदोलन में जाते थे कुछ भी प्रोग्राम में, तो वो लोगों के साथ मैं अपना बाइक निकाल के मैं भी पीछे पीछे चली जाती थी, ये मैं हमेशा कहती हूँ और अभी भी कह रही हूँ। लेकिन किसी का बाइक में बैठ के जाती थी ये मैंने कभी नहीं कहा। बातें बनाना बंद करो भैया, और बिना मतलब का फिजूल की बातें करना बंद करो। अगर बातें करना है तो तर्क वाली बात करो, कुछ अफवाह वाली बात मत करो और गलत सलत बातें मत बनाओ। और आपने कहा कि दिखाई लोग बर्थडे मनाए, किसका बर्थडे मनाए भाई? आप कहाँ देखा बर्थडे मनाने के लिए, बताओ। अगर मनाए भी तो आपको क्या दिक्कत है? आपने अभी अभी कहा कि कुछ एक आंदोलन में आपको रिपोर्टिंग करने के लिए भेजा जा रहा था, बोला जा रहा था कि भाई आप यहाँ आओ रिपोर्टिंग करने, तो आपने क्या कहा कि उस दिन मेरा जन्मदिन था, तो मेरा जन्मदिन था इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो फिर अगर व्यक्तिगत जीवन नहीं होता तो फिर आपका व्यक्तिगत जीवन कैसे हुआ? आपने अपना जन्मदिन क्यों मनाया और आपने उस दिन वहां रिपोर्टिंग करने क्यों नहीं गया? ये भी सवाल बनता है। आपको भी अपना जन्मदिन उस दिन छोड़ के रिपोर्टिंग करने जाना चाहिए था। ठीक है। फिर आपने कहा कि खाना का, जो आपने कहा कि लोग पास्ता का प्रचार कर रहा है कि हाय गाइस, हेलो गाइस कर रही है कि अपना ब्लॉग में 2 मिनट में पास्ता कैसे बनाया जाता है ऐसे वीडियो बनाई। तो आप वो वाला वीडियो ध्यान से सुनोगे कि ये उस वीडियो में हाय गाइस कभी नहीं, क्योंकि मैं अपना ब्लॉग में कभी हाय गाइस कभी नहीं कहती हूँ। मेरा ब्लॉग हमेशा जोहार साथियों से स्टार्ट होता है। ठीक है। और दूसरा बात है कि 2 मिनट में पास्ता कैसे बनाया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है उसमें कहा हुआ। उसमें क्योंकि मैं ब्लॉग बनाती हूँ और ब्लॉग जो बनाता है उसका हर एक एक्टिविटी का वो वीडियो बनाता है, तो मैं उस दिन बना रही थी तो मैंने एक्टिविटी, वो मेरा एक्टिविटी वो भी मैंने पोस्ट किया है, वो प्रचार नहीं हुआ, समझे? आपको अगर समझ में नहीं आया तो जरा ध्यान से उस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। अगर आप फिर आप क्या कहे कि एक भी अपना झारखंड के बारे में कभी वीडियो नहीं बनाती है, ब्लॉग नहीं बनाती, तो मेरा ब्लॉग देखिएगा, उसमें आपको गोहाल पूजा दिखेगा, उसमें आपको गुड़ पिठा बनाते हुए दिखेगा, उसमें आपको रोटी बनाते हुए दिखेगा, उसमें आपको चिकन बनाते हुए दिखेगा, उसमें दिखेगा, उसमें आपको अंडा बनाते हुए दिखेगा, सारा चीज दिखेगा। आपका आंख नहीं है, आपका चश्मा का पावर बढ़ा लो, आपका सब दिखेगा। देख लेना गोहल पूजा का दिखेगा, देख लेना मिट्टी कैसे लिपा जाता है वो दिखेगा, देख लेना कि मिट्टी का घर में कैसे मिट्टी लिपा जाता है, आपको ये भी देखने को मिलेगा। ये सब आपका आंखों में नहीं दिखेगा ना, क्योंकि आप अपने आप को पत्रकार कहते हो लेकिन आप हो नहीं। असल में अगर पत्रकार होते ना तो सही चीज का आप आवाज उठाते। ठीक है। फिर आप क्या कहते हो कि 23 साल हो गया झारखंड अलग हो के, आज तक एक अच्छा मेडिकल नहीं बना, और नेता मंत्री लोग इलाज करवाने के लिए अपना दिल्ली चले जाते हैं। ये आप बिल्कुल सही बोले, नेता मंत्री लोग इलाज करवाने दिल्ली चले जाते हैं, क्योंकि अभी तक नेता के बेटा हो
हो कि नहीं हो? आप तो अभी अभी कहा कि आपके माताजी उनका पॉलिटिकल जीवन है, राजनीति, तो आप भी तो नेता के बेटा हुए। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप आवाज उठाते, आप एक पत्रकार भी हो, आप एक मुखिया का बेटा भी हो, अगर आप आवाज उठाते हो सके आज तक हमारा झारखंड में एक अच्छा सा हॉस्पिटल बना होता। अगर नहीं भी बना है तो जो है वो सब में अच्छा इलाज होता। इतना सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आज तक अच्छा से इलाज क्यों नहीं हो रहा है? आप जैसे लोगों की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको ना वो सब नहीं दिखता है। आपको दिखता कि कोई छात्र कहाँ जा रही है, कोई छात्र क्या खा रही है, कौन छात्र क्या पहन रही है। कह रहे हो कि दीघा जाके टॉप पहन रही है। अरे भैया, हम लोग टॉप भी पहन रहे हैं, ठीक है। कहीं ऐसा हम लोग का जैसे संस्कृति वाला ये होता, वहां साड़ी भी पहनते हैं। चलो, हम लोग कम से कम परंपरा रीति रिवाज सब में सूट साड़ी पहनते हैं, टॉप भी पहनते हैं। आप क्या करते हो? आपको तो मैंने कभी भी धोती कुर्ता में नहीं देखा। बड़ी आया झारखंडी बात करने के लिए, झारखंडी पहनावा का बात करने के लिए। मेरा झारखंडी पहनावा का काफी सारा आपको फोटो वीडियो मिलेगा, आपका तो एक भी मैंने नहीं देखा आज तक। हमारा झारखंडी पहनावा सिर्फ लड़कियां फॉलो करेगी क्या? लड़का नहीं क्या? सिर्फ लड़कियों के लिए है क्या? सिर्फ लड़कियां साड़ी पहनेंगी और लड़के धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनोगे भाई? क्यों नहीं पहनोगे? आप क्यों नहीं पहने हो? आपका एक भी वीडियो क्यों नहीं है? मैं बाकी लड़कों से नहीं बोल रही हूँ, बाकी जितने भैया लोग, क्योंकि वो लोग सवाल भी खड़ा नहीं करते हैं इस चीज के बारे में। सवाल खड़ा आप किए हो, तो आपका एक भी वीडियो क्यों नहीं दिखा है धोती कुर्ता में? आप क्यों नहीं पहनते हो धोती कुर्ता पहन के? क्यों मार्केट में नहीं जाते हो? धोती कुर्ता पहन के क्यों शादी ब्याह में नहीं जाते हो? धोती कुर्ता पहन के काहे क्यों नहीं जाते हो? काहे एक जीन्स और एक टॉप पहन या टी शर्ट पहन लेते हो? हम लोगों को तो टॉप बोल दे रहे हो, आप एक जीन्स और टी शर्ट पहन के क्यों जाते हो? एकदम चश्मा लगा के, एकदम एक साइड में बैग टांग के। आप मॉडल बन के घूमे हो, पूरा घूमते रहो तो बढ़िया है। मतलब एक होता है ना कि खुद करे तो रास लीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। ऐसे ही वाला बात होता है ना भैया। खुद के लिए, खुद का गलती के लिए तो वकील बन जाते हो खुद, और दूसरों का में जज बनने चले आते हो। फिर आपने किया क्या कि चंदे का इस्तेमाल सार्वजनिक मामले में नहीं करके व्यक्तिगत मामले में कर रहे हो। कौन सा चंदा दिए हो भाई आप, और कौन सा चंदा मैंने उठाया ना, हम लोगों ने कौन सा चंदा उठाया है और कौन सा चंदा सार्वजनिक मामले में हुआ है? जरा आप दिखाओ तो, जरा बताओ तो। और आपका मैं बताऊं, आप कितने लोगों से कहे हो कि मैं अपना स्टूडियो खोला हूँ, मुझे पैसा चाहिए तो मैं वहां रिपोर्टिंग करने जाऊंगा, नहीं तो नहीं, मुझे इतना हजार चाहिए। ये कौन कहता है? दाढ़ी लंबी लंबी रखने से नहीं होता है, काम भी वैसे करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि भक्ति के चश्मे उतार दीजिए, झारखंड दिखेगा। यही मैं आपसे कह रही हूँ कि जलन, जो जलने का जो आप में है ना, ये जो जलना और ईर्ष्या का भावना आप अपने मन से हटा दीजिए, तब आपको झारखंड दिखेगा, वरना आपको नहीं दिखने वाला है। आपका तो पॉकेट गर्म हो ही रहा है। आपका जो पंचायत, जो जहाँ से आपके मुखिया है, वहां कितना काम किए हो आप? वहां कितना उन्नति कर दिए हो? बढ़िया है दूसरों पे सवाल उठाने के लिए। आपके काम, आपके रहन सहन, आपके पहनावे झारखंडियत, झारखंडियत नहीं है। ये झारखंडियत झलकना चाहिए। ये आप किससे कह रहे हो? एक बार अपने आप में झांक के देखो कि ये झलक आप में झलक रहा कि नहीं। ये चीज आप में नहीं झलक रहा, हम लोगों में झलकता है, आप में नहीं झलक रहा है। ये एक बार आप में देखो खुद से झांक के। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ किसी का, लेकिन किसी भी व्यक्ति को खुला नहीं छोड़नी चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी कैसा नहीं करते हो? ये तो आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हो, और किसी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो बंधन में बांधने वाले आप होते कौन है? कौन हो आप बंधन में बांधने वाले? कोई राजा महाराजा हो क्या जो किसी को बंधन में बांध दोगे? बंधन में बांधोगे, आपका फैमिली आपको मुबारक है, उनको बंधन में बांधो। हम लोगों को बंधन में बांधने वाले आप कोई नहीं हो, और कभी बांध भी नहीं सकते हो। जिस बंधन में बांधोगे ना, उसी डोर को ही काट देंगे। आप क्या समझ के रखें? उन लड़कियों में से नहीं है जो आप बोल दोगे तो रो रो के घर में बैठेंगे कि भैया हम लोगों को ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। नहीं है भैया, हम ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं ना, जहाँ हम घर से निकलते हैं तो
ताना सुनना पड़ता है, ट्रोल सहना पड़ता है, तो बचपन से सब सुन सुन के आदत हो चुका। मैं बड़ी थेत्तर लड़की हूँ। आप जितना बोलोगे ना, बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे मालूम है कि मैं सही हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है, इतना आप समझ लीजिएगा। और आप तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हो मुझे। जाओ बोलो। अगर आपको और कुछ क्लू चाहिए मेरे लिए तो मैं बिल्कुल आपको ये करूँगी। आप फोन करना मुझे या मैसेज करना कि बहन और कहीं जा रही हो क्या, हो सके नेक्स्ट मंथ और भी कहीं चली जाऊंगी घूमने, फिर से एक और वीडियो बनाना। अगर हमारा बुराई करके आपको पैसा मिलता है, आपका व्यूज भागता है आपका, मतलब वही लगभग, तो बढ़िया बात है ना, अच्छी बात है। चलिए, मैं बिना किसी सबूत पे बातचीत नहीं करता हूँ। तो भैया आप जो लाइव आके जो जो चीज बोले सारा बिना सबूत का है, कोई तर्क नहीं है आपके बातों का, कोई सबूत नहीं है। सबूत तो दूर का बात है, आपको घंटा सबूत मिलेगा। क्योंकि हम लोग अ, जितना भी जो चीज आप बोले हैं ना, सब आप अपना बात को एक बार मिलाइएगा और मेरा वीडियो सब आप उठा उठा के देखिएगा। और रही बात दीघा प्रमोट, मैंने नहीं प्रमोट आपने किया अपना वीडियो में, आपने 50 बार तक कहा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहा ये हम पहली बार देखे इसीलिए नाम नहीं लेंगे, अगली बार देखेंगे तो नाम जरूर लेंगे। अरे भैया अभी भी नाम लेने का जरूरत था आपको, आप ले लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार नाम क्या, ले लीजिए, आप खुलेआम नाम ले लीजिएगा। अगर नाम नहीं मालूम होगा ना तो पूछ लीजिएगा मुझे, जरा मैं पूरा क्लियर कर दूंगी, मेरा एड्रेस भी बता दूंगी, एड्रेस भी बता दीजिएगा, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना मुझे बदनामी का डर है ना नाम का मोह है। बदनामी का डर तो पता नहीं, लेकिन नाम का मोह आपको जरूर है, इसीलिए आपका मन में ईर्ष्या और जलन है, क्योंकि ईर्ष्या और जलन उसी को होता है। तो भैया आपने कहा कि किसी नेता या आंदोलनकारी का निजी जीवन नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है भाई निजी जीवन, कैसे नहीं हो सकता, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये सब आपको जरूर दिखा, लेकिन जब तबीयत खराब होता है, स्लाइन चढ़ता, हॉस्पिटल में रहते, तब आपको नहीं दिखता है, तब आप लाइव नहीं आ सकते कि ये लोग इतना कर रही है, लोगों को जगह जगह जाके जागरूक कर रही है, आज इसका तबीयत खराब है तो चलिए आज मैं लाइव आता हूँ, लोगों को थोड़ा बताता हूँ या कुछ भी कुछ मदद कर देता हूँ, तब आपको नहीं दिखता है। तब कहाँ जाते हैं आप। फिर आपने क्या, बिहार वाला, बिहारियों को प्रमोट, वो मैंने प्रमोट नहीं किया, मैं स्पोर्ट्स खेलने गई थी, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम तो पहले भी मैं ये चीज बता चुकी हूँ, और आप वीडियो उठा के देख लेना। और इतना जलन और इतना ईर्ष्या ये ठीक नहीं है भैया, ये कुछ ज्यादा हो जा रहा है। किसी दिन आपको खत्म ना कर दे, और किसी दिन यही ईर्ष्या भावना और यही जलन की वजह से आप किसी दिन पागल ना हो जाए और पता चले कि आपको रांची पागल खाने में बंद करना पड़ा किसी एक व्यक्ति से। फिर आपने कहा कि महाराष्ट्र जाकर मराठियों को प्रमोट कर रहा है। ये आप सीधा हमारे टाइगर जयराम भैया पे टारगेट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र जाकर मराठियों को प्रमोट कर रहा है। तो भैया ये आपका गलत विचारधारा है। वहाँ महाराष्ट्र उसे बुलाया गया था, वहाँ हमारे यहाँ के जितने मजदूर भाई लोग वहाँ हैं, वहाँ जॉब करते हैं, वो लोग टाइगर भैया को बुलाए थे। अगर आप में काबिलियत होता और आप अगर सच में आपके विचारधाराएं अच्छे होती, अगर आपका विचार अच्छा होता, आप झारखंड के हित में काम करते, लोगों के टांग खींचने में नहीं आते, लोगों पे जेलस फील नहीं करते, तो शायद आपको भी बुलाया जाता। क्योंकि आप में वो चीज नहीं है, इसीलिए आज आप लोगों के ऊपर जल रहे हैं, टाइगर भैया के ऊपर जल रहे हैं। उन्हें बुलाया गया था तो वो गए थे महाराष्ट्र, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक वीडियो में आपने ये भी कहा कि 2 करोड़ का गाड़ी में घूम रहा है, 5,000 का जूता पहन रहा है, तो भाई क्या हो रहा पहन रहा, तो गाड़ी आप खरीद दिए हो क्या, गाड़ी आपका है क्या। अगर उसके चाहने वाले उसे उस गाड़ी में बैठा रहे हैं 2 करोड़ का गाड़ी में, तो उसमें आपका क्या जा रहा है, उसमें आपको उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5,000 का जूता पहन रहा, पहनेगा ही। अगर उसको उनके चाहने वाले जूते दे रहे हैं 5,000 के खरीद के, 5,000 क्या 10,000 का भी पहन सकते, 15,000 का भी उनके चाहने वाले उनको दे रहे हैं तो वो पहनेंगे ही। बस दिक्कत यही है कि आपको कोई पूछता नहीं है, आपको कोई देता नहीं है, बस यही दिक्कत है आपको, और कुछ नहीं। और ये जलना बंद कीजिए और इतना ईर्ष्या भावना मत रखिए अपना मन में।
फिर आपने क्या किया, किसी एक व्यक्ति से राज्य नहीं बदलता, तो किससे बदलता है? अरे जीता जगता सबूत है, पड़ा हुआ है। किसी एक व्यक्ति से राज्य बदलता नहीं है, बदलता नहीं है, क्या बदल चुका है। टाइगर जयराम भैया अकेले पूरा राज्य को बदल दिए हैं, कैसे नहीं बदला है। अभी सब बोलने सीखे, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने सीखे। अगर नहीं उठाने सीखे होते ना, तो पता नहीं आप जैसे लोगों को मुंह बंद कैसे कराता। आप जैसे लोग तो अलल बलल कुछ भी बोले चले जाते। बदल चुका है, बदलता है ये तो बाद की बात बोल दी है। बदल चुका है, बदल रहा है। फिर आपने क्या कहा, कैसे बाहर के युवाओं को झारखंड में लाया जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए। कैसे युवाओं को नौकरी मिलेगी। अरे हम लोग यही तो सोच रहे हैं, इसीलिए तो आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए तो मार खाए हैं, इसीलिए तो लाठीचार्ज हुआ है, इसीलिए तो गिरफ्तारी हुआ है इतना बार, इसीलिए तो आंदोलन किए हैं। ये आंदोलन में तो आप एक दिन भी नहीं दिखे। 60-40 नियोजन नीति का आंदोलन में तो आप नहीं दिखे मुझे वहां। सीएम आवास घेराव में तो आप वहां नहीं दिखे। आप कब दिखे? जब हमारा गिरफ्तारी हो चुका था, हम लोग को मुझे लेके गया। जब मैं आपको कहाँ दिखी थी, देखी थी वहां मोराबादी में, मोराबादी ग्राउंड के अंदर जब मुझे ले जा रहा था पुलिस, तो वहां मैं आपको देख रही हूँ माइक पकड़ के आप वहां खड़े थे। अरे जहाँ पे हम लोग आंदोलन कर रहे थे सड़क में, आप वहां क्यों नहीं दिखे? आप वहां क्यों नहीं आए? तो आप कायर हो, तब आप नहीं आए वहां। ठीक है, फिर आप वहां क्यों नहीं आए जो विधानसभा घराव में, वहां आप क्यों नहीं आए? ये मैं आपसे सवाल करती हूँ। आप आंदोलनकारी है तो वहां इतने छात्र थे, हजारों लाखों छात्र थे, आप वहां क्यों नहीं आए? इतना मारपीट हुआ, इतना खून पसीना, खून बहा, सबका सिर फोड़ा गया, वहां आप क्यों नहीं आए? तब आप कहाँ थे? और आप एक रिपोर्टर हो, आप पत्रकार हो, तो फिर आप इसका ये सब के बारे में सरकार से सवाल क्यों नहीं उठाते हो? आप इसके बारे में पब्लिक से सवाल क्यों उठाते हो? इसके बारे में हम लोगों से सवाल क्यों उठाते हो कि कैसे बाहर के युवाओं को झारखंड में लाया जाए? ये तो आपको सरकार से सवाल करना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए भैया कि ये सवाल आप हम लोग से करते हो। आपको ये सवाल सरकार से करनी चाहिए। फिर के सवाल करते हो कि कैसे युवाओं को नौकरी मिलेगी, ये सवाल आप हम लोग से करते हो, ये सवाल आपको सरकार से करनी चाहिए। ठीक है, 23 साल के अंदर झारखंड में एक दवा फैक्ट्री नहीं बन पाया, दवा सप्लाई नहीं कर पाए, तो कहाँ कहाँ है हम? ऐसे बता रहे हैं। आप ही अभी कहा, आप ही ने कहा था अपना वीडियो में कि मैं रघुवर दास के टाइम से आंदोलन कर रहा हूँ। तो इतने समय से अगर आप आंदोलन कर रहे हो 2014 से, तो फिर आज तक क्यों नहीं करवा पाए हो सरकार से? फिर आपके तो माताजी भी पॉलिटिक्स में हैं, तो आपको तो ये चीज आसानी से हो जाएगा। आप एक पत्रकार हो, आपका माताजी पॉलिटिक्स में, आपके पिताजी स्कूल चलाते हैं, आप जेवियर स्कूल में पढ़े हो, आपका एजुकेशन ज्यादा एजुकेशन है, तो आप तो आराम से सब कर सकते थे इजिली। क्यों नहीं किया आपने? क्यों सवाल नहीं खड़ा किया इसके बारे में? इसका भी जवाब एक बार दे दो आप। नेता के परिवार तबीयत खराब हो तो दिल्ली चले गए, बात तो सही है। नेता के परिवार का तबीयत खराब हो तो दिल्ली जाते हैं। जैसे आप, जीता जगता सबूत है, आप भी चले गए दिल्ली इलाज के लिए। डायरिया से मर मर जा रही है रोड पर, कादों पर, इस तरह बोलने से, इस तरह की बातें बोलने से की आवश्यकता है, आपने कहा है। ठीक है, तो इस तरह की बातें कौन बोलेगा भैया? पत्रकार आप हो, तो ये सब आपको सवाल उठाना चाहिए। आप किसको बोल रहे हो कि इस तरह की बातें बोलने की आवश्यकता है? ये आपको बोलने की आवश्यकता है, आप बोलोगे ना। फिर आप कहाँ, अरे मैं भी कितने पागल हूँ, आपको बोल रही हूँ कि आप कहाँ से बोलोगे भैया? आपको तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे पे सवाल उठाने के लिए, एक छात्र पे। तो फिर आपको वो सब थोड़े दिखेगा। आपको आंखों में तो पट्टी बांधा हुआ है ना, आपको पैसा मिला होगा स्टूडियो बनाने के लिए। बढ़िया है। और एक चीज मैं आपको बता दे रही हूँ भैया लास्ट में, यही कि आप अगर मेरे बारे में जानना चाहोगे, मेरे बारे में टिप्पा टिप्पणी करोगे, तो ज्यादा मेरे बारे में सोचोगे, तो अगर सोचोगे कि इस लड़की को परेशान करेंगे, ये लोग को परेशान करेंगे, तो आप हम लोगों को परेशान कभी नहीं कर पाओगे। कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि परेशान होने वाली लड़की में से नहीं हूं मैं, दूसरों को परेशान करने वाली लड़की हूँ। और दूसरा बात है कि
आप मेरे बारे में अगर जानने का प्रयास करोगे, मेरे को ट्रोल करने का और मेरे को परेशान करने का, मेरे को डिमोटिवेट करने का प्रयास करोगे तो खुद गिर जाओगे और एक दिन खुद पागल हो जाओगे, पता चला आपको कांके ले जाना पड़े और पागल खाने में बंद करना पड़े। ये दिन दूर नहीं होगा अगर मेरे लाइफ में ज्यादा हस्तक्षेप करोगे तो। अगर आपको फिर भी हस्तक्षेप करना ही है तो 1-2 महीना हो सके मैं और भी बाहर कहीं जाऊंगी, तो आप रेडी रहो वीडियो बनाने के लिए, रेडी रहो आप ट्रोल करने के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बता रही हूँ आपको, अभी भी मैं आउट ऑफ स्टेट में हूँ, छत्तीसगढ़ में हूँ। बनाओ आप वीडियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता है, बनाओ वीडियो। और ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। फिर से और एक बात मैं दोहराऊंगी लास्ट में, जो कि हम लोग एक छात्र है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लड़कियों को जागरूक कर रहे हैं कि अपना अधिकार के लिए आवाज उठाओ। कितना दिन चुप बैठोगी, कितना दिन सहते रहोगी, कितना दिन बदनामी सहोगी। तुम्हारा गलती नहीं रहता है फिर भी तुम्हें दोषी ठहराया जाता है। आगे आओ। दहेज प्रथा के लिए कितने लड़कियों को मार दिया जाता है, लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता है, लड़कियां जागरूक नहीं है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, बस खाली कहने को है बेटा बेटी समान, लेकिन समान नजरिया से नहीं देखा जाता। जैसे उदाहरण के तौर पे आप हैं, जैसे आप नहीं देख पा रहे हैं उसी टाइप से, इसीलिए लड़कियों को जागरूक करने निकली हूँ और निकलूंगी और जागरूक करूंगी और अपना करियर पे भी फोकस करूंगी, अपना पढ़ाई भी करूंगी, अपना निजी जिंदगी भी देखूंगी और सार्वजनिक कार्य भी करूंगी। इसमें आप बिल्कुल नहीं रोक सकते, बिल्कुल भी नहीं। आपको जितना जलना है आप जलते रहिए, आपको जितना ईर्ष्या भावना में दिखना है आप देखते रहिए, आपको जितना ट्रोल करना आप करते रहिए। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम हमको तो हंसी भी आ रहा है, मुझे हंसी भी आ रहा है कि आप पे क्या कहूँ, बस धन्यवाद बोल दे रही हूँ आपको कि आपने मेरा वीडियो इतना बारीकी से देखते हो। लेकिन देखते तो हो, लेकिन पता नहीं अकल उकल है कि नहीं आप में कि समझते नहीं हो वीडियो आप, और आधा अधूरा देखते हो और लोगों का सुना सुना ही बातें करते हो बस। और आप कायर तो हो भैया, ये मैं सच बात बता रही हूँ, आप कायर हो, आप कायर ही हो और कायर ही रहोगे। और जयराम भैया के साथ तुलना कभी नहीं करना आप, क्योंकि आप उसके बराबरी कभी नहीं कर सकते हो। और अब जो कह रहे हो कि आप लोग अंधभक्त है, भक्ति का चश्मा उतार दीजिए, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपना चश्मा का पावर बढ़ा लीजिए, वरना आपको कुछ नहीं दिखेगा, सब गलत दिखेगा। ठीक है, बाकी जोहार रहेगा।